लालन की शोभा, मेरे लालन की शोभा। सद नव तन मन रंगी शोभा, अगणित अतुल ज्यों बुलावो त्यों नानक उदास बोले। सन्मान योग दीनानाथ परम कृपालु पतित पावन भगत वत्सल वालिये कुल आलम जलद बबिका रबी ज्ञान दे मुजस्मे ज़हरा ज़हूर हाज़रा हुज़ूर युग पुरुष सर्व सांझी वालता दे रहबर धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर विराजमान सतसंगी जनो आप जी धनता दे योग हो जो सवेर दे दीवान विच अमृतमयी बाणी की विचार सरवण कर रहे हो। अज दा ये सवेर दा दीवान जिथे आपां शब्द विचार करते हाँ उथे धन गुरु नानक साहिब महाराज जी की सतवीं जोत धन गुरु खर राय साहिब सच्चे पातशाह जी दे प्रकाश पुरब नूं भी समर्पित है। नानक शाही कैलेंडर के अनुसार अज 7 फरवरी नूं गुरु खर राय सच्चे पातशाह जी का प्रकाश पुरब है। कुछ समा गुर शब्द विचार करन तो उपरंत आपां 7वें पातशाह जी दे प्रकाश पुरब के इतिहास में भी विचारन का यत्न करना है। सारे ही एकाग्रता बख्शिश करते हुए दोए कर जोड़ फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस पंक्ति की विचार कल के दीवार अंदर कीती सी वो पंक्ति है दर सेवे उम्मत खड़ी मशकला होए जंगाली। गुरु अंगद साहिब जी के दरबार दे विच दर दे उत्ते दरवाजे के कोल सेवा भावना के नाल बहुत संगत एकत्र हुई है खलोती हुई है। ते जेड़ा भी कोई मनुख हुंदा है गुरु के दरबार के कुछ ना कुछ प्राप्त करके लै जांदा है। ते महाराज जी कहंदे ने जो पहली बार आया मन के उत्ते जो विकारां दा जंगाल लगा होया जो गुनाहां दा अवगुणां दा जंगाल लगा होया ईरखा द्वेष दा जंगाल लगा होया
गुरु दे कोल एक संद है, गुरु दे कोल एक औजार है। वो औजार है शब्द दा, वो औजार है गुरबाणी दा, वो औजार है ज्ञान दा। ते गुरु रहमत करके उस शास्त्र दे नाल, हथियार दे नाल, औजार दे नाल, संद दे नाल इस मन दे उत्तों जंगाल नूं ला दिंदा है। किवें लाउंदा है? कल दे दीवान अंदर आप जी ने कुछ घटनावां सरवण कीतियां सन। धन गुरु अंगद साहिब महाराज जी के कोल अज एक मालू शाह फौजी सिपाही आया होया। वो भाई मालू शाह की कहंदा, सतगुरु जी फौज विच नौकरी करदा हाँ ते आप जी नूं पता है फौज का काम, सिपाहियां का काम लड़ना हुंदा है। ते जदों किसी दे नाल लड़दे ने, कदे किसी की जान चली जाती है, कदे किसी का खून खराबा हुंदा है, कदे किसी का खून खराबा हुंदा है। मैं इस जिंदगी तो बहुत तंग हाँ, बड़ा व्याकुल हाँ, ते मेरा चित करदा है मैं फौज की नौकरी हमेशा के वास्ते छड्ड के तुहाडे चरणों दे विच आके समा जावां। भावें पुराने समय के अंदर तानाशाही राज होण करके फौज कदे किसी देश विच, कदे किसी इलाके दे विच हर रोज तुरी ही रिहा करती सी। ते निता प्रति लड़ाइयां, निता प्रति झगड़े, हर रोज युद्ध की खबर आउंदी सी कि अज इस थां ते लड़ाई हुई, इन्ने सिपाही मर गए, इन्ने लोग मर गए। अज भावें उन्ना लड़ाई झगड़ा नहीं है, घट गया है, पर भाई मालू शाह जी युद्धां तो, लड़ाई तो बहुत तंग ने। ते गुरु अंगद साहब जी नूं कहंदे ने, महाराज मैं नौकरी छड्ड देनी है। अगों सतगुरु जी कहंदे ने कि जे तू नौकरी धर्म के वास्ते कर रहा है तो सच जानी तू नौकरी तो तंग नहीं। नौकरी तो तंग उस दिन होना चाहिए है जिस दिन किसी के उत्ते जुल्म किया जाए, जिस दिन किसी के उत्ते अत्याचार किया जाए, किसी गरीब के उत्ते शस्त्र चुकिया जाए। जे यही हथ दे विच फड़ी हुई तलवार, जे यही हथ दे विच फड़ी हुई खड़ग, फड़िया होया नेजा, ये तीर कमान किसी आम गरीब की, किसी मुजलम की राखी के वास्ते वरत्या जाता है, तो हजूर कहन लगे वो शस्त्र चुकना माड़ा नहीं है। पर चेते रखियो जब सारिया हद्दां पार हो जान, कोई अत्याचारी, कोई जुल्मी जुल्म करनी लग पे, तो उस समय धर्मी मनुख का यह फर्ज है कि हाथ दे विच फड़े हुए शस्त्र नूं वरते, फिर मन दे विच यह ख्याल ना करे कि अगे वाला मेरे नालों ज़्यादा तकड़ा है, ज़्यादा बलशाली है। सगों अपनी हथेली दे उत्ते जान नूं रख के जान नूं कुर्बान कर देवे। यही गल तां बाणी दे विच बाबा कबीर साहब ने कही सी कि सूर के सन्मुख रण ते डर पै। वो सूरमा कहदा जिहड़ा सामने रण नूं वेख के, मैदान नूं वेख के भज जावे, दौड़ जावे। जे तू रण दा योद्धा कहलाउंदा है, सूरमा कहलाउंदा, ते पिठ करके ना भजी। ते गुरु अंगद साहब महाराज भाई मालू शाह नूं कहंदे ने जदों लोड़ पवे ते अपनी जान भी कुर्बान कर देनी, यही धर्म का मार्ग है। धन गुरु अंगद साहब सच्चे पातशाह महाराज जी अज कुछ क इलाके दे विच प्रचार कर रहे। छोटा जिहा दौरा किया है। पहला मत्ते की सरां वाल गए। मत्ते की सरां वो इलाका है जिथे धन गुरु अंगद साहब महाराज जी का जन्म हुंदा है। उस तो बाद हरीके आउंदे ने। हरीके पत्तन आप जी सुनिया ही है, खडूर साहब के नेड़े पैंदा है। इत्थे महाराज जी की पुरानी हट्टी होया करती सी, दुकान होया करती सी। उस नगर दे विच गए हुए
ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਧਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ। ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਦੀ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੌਧਰ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਹੰਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਧਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ, ਮਾਲੀਆ ਦੇਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 2 ਸਮੇਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਧਨ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਭੇਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੜੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਖੁਦ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਬੁੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਆਰੰਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭੋਗ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਭੋਗ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਧਰਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਭੇਟਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਫਲ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਭੋਜਨ ਖਾਵੇਗਾ ਭੁੱਖ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਮਿਟੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਵੰਡੇ ਦਾ ਭੋਜਨ ਤੂੰ ਛਕ ਲਵੀਂ, ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੂੰ ਛਕ ਲਵੀਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭੁੱਖ ਕਿਵੇਂ ਮਿਟ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਤੂੰ ਕਰੇ, ਉਹ ਫਲ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ ਫਲ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜੋ ਹੋਰ ਕਰੇਗਾ ਫਲ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਭੇਟਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੌਧਰੀ ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ 72 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੌਧਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾੜ ਦੇਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ, ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਰਾਖ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਖ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਨਾ, ਰਾਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਫਰੀਦਾ ਖਾਕ ਨਾ ਨਿੰਦੀ ਹੈ, ਖਾਕੂ ਜੇੜ ਨਾ ਕੋਏ, ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਤਲੇ ਮੋਇਆ ਉੱਪਰ ਹੋਏ। ਰਾਖ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਣ ਜਾ। ਚੌਧਰੀ ਬਖਤਾਵਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਮਾਨ ਦਾ, ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਲੱਥ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਹੈ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਨਾਮ ਉਸਦਾ ਭਾਈ ਜੋਧ ਹੈ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਭਿਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਚਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੋ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨੀਚ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵੇਂ ਹੀ ਨੇ, ਵੈਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਨੀਵੇਂ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ, ਯੱਗ ਕਰਨਾ,
ਯੱਗ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਦਾਨ ਦੇਣਾ ਤੇ ਦਾਨ ਲੈਣਾ। ਇਹ 6 ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੋਧ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵਿਆਂ ਤੋਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਇਹ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋਣ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਉੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸਦਾ ਬੜਾ ਅਸਲ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਸੀ, ਢੰਗ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਭਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਧ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਕਈ ਵਾਰ 2-3 ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਣੀ, ਕਿਸੇ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਨਾ ਸੁੱਟ ਆਵੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣ ਕੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਗਿਣ ਕੇ ਛਕਣੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਨੇ। ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੋਧ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛਕ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਾਖਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਦੈਂਤ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜੂਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਜੀ ਅਜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈ ਭਾਈ ਜੋਧ, ਜੋ ਕਿ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੰਗਰ ਛਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿੱਖ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਠੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕਿਉਂ ਛਕਦੇ ਹੋ? ਅੱਗੋਂ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ 4 ਜ਼ਾਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 4 ਜ਼ਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹਾਂ, ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਤੇਰਾ ਅਹੰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨੀਵੀਂ ਸਮਝੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਆਪ ਖਾਵੇਂ। ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਝੂਠ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਉਹ ਪੱਤਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੇ ਤੇ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਟ ਤਾਂ ਵੱਜੇਗੀ ਨਾ, ਠੇਸ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪੱਤਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅਕਾਲ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਾਉਣਾ, ਸੁੱਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਾਂਗ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੇਵਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜੋਧ ਦੇਵਤਾ ਦੀ ਆਖਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਧ ਦੇਵਤਾ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੁਤਬਾ, ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ
कि बलिहारी गुरु अपने द्योहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करत ना लागी वार। भाई जोधा वखरा जा निराला जिहा ढंग वेख के भावें आम लोग हैरान होए सन, पर उन्हां दा एक वखरी तरह का जीवन सी, सोच सी, ते जिहड़ी अभिमान की मैल लगी हुई सी वो हमेशा के वास्ते दूर हो गई। दर सेवे उम्मत खड़ी मशगला होए जंगाली। अज अपने पुत्रां नूं भी हजूर समझा रहे ने। लोकां नूं समझाउंदे तां बहुत लोग वेखे ने, पर अपने घर दे विच किसे नूं समझाउणा बड़ा औखा हुंदा है। कारण क्योंकि घर वालियां नूं भेद दा पता है, राज दा पता है। बंदा अपने घर वालियां नूं तां नहीं समझाउंदा क्योंकि अपनियां कमजोरियां नज़र आउंदियां ने कि जदों मैं इन्हां नूं समझावांगा कहणगे कि तेरे विच भी तां इह कमियां ने, तूं सानूं क्यों समझा रिहा। ते गुरु अंगद साहिब महाराज जी अपने घर दे पुत्रां नूं भी समझाउंदे ने। महाराज जी दे विच कोई कमी नहीं है, कोई घाट नहीं है, जिस करके उन्हां नूं डर होवे कि मेरे पुत्र कहणगे तुहाडे विच इह कमी है। सतगुरु जी सर्ब कला संपूर्ण ने, संपन्न ने, अभुल ने। हजूर दे दो पुत्र ने, एक दा नाम बाबा दातू जी ते दूजे दा नाम भाई दासू जी। दासू ते दातू ये दोने ही गुरु घर दे विचों धन लैके जीवन निर्वाह करते, ते कई बार माया इकट्ठी करके सिक्के लैके मोहरां लैके इकल्ले बैठ के गिणते रहते हैं कि अज सानूं किन्नी माया मिली है। गिणदियां गिणदियां हथ काले हो जाते हैं। गुरु अंगद साहिब महाराज जी वेख के कहते हैं, पुत्र बेटा इह धन नूं गिणदियां गिणदियां तेरे हथ काले हो गए। संसार की माया के नाल चित लावेगा तेरा मन भी काला हो जाएगा। हजूर कहन लगे तू अपनी हट्टी तो दुकान तो जो धन मिलता है उस धन के नाल जीवन निर्वाह करना आरंभ कर दे, जीवन दे विच रौनक आ जाएगी। कि तवारी गुरु खालसा का लिखारी कहता है कि गुरु अंगद साहिब महाराज जी संगतां की माया तो प्रसादा नहीं सी छकदे, आप किरतकार करके प्रसादा छकदे सी। महाराज की किरत सी वाण वटना। वो कहता महाराज वाण वटदे सी। वाण ते समझदे हो आप जी, जो मंदियां नूं तैयार करने वास्ते वरतिया जाता है। महाराज वाण भी वटदे सी ते दूजी किरत सी दुकानदारी, हट्टी। हजूर की हरी के पत्तन विखे भी दुकान होया करती सी। फिर खडूर साहब आके उत्थे भी दुकान आरंभ की। ये दो तरह की महाराज की किरत सी ते अपनी किरत दे नाल प्रसादा छकदे ने। पुत्रां नूं भी कहंदे ने बेटा गृहस्थी दे वास्ते पूजा दा धन कच्चे पारे की तरह ते चेते रखियो ये धन एक ना एक दिन तुहानूं तंग जरूर करेगा। इसे करके तो कई बार सियाणे सज्जन पूजा के धान के वास्ते शब्द वरतते ने कि गुरु घर दीआं रोटियां आम जी उदाहरण तीन कम करे हट गलन सुस्ती पाउण कम करना देण। ये जिहड़ा गुरु घर का प्रसादा है जे सेवा ना की जाए, जे आपां अपने हत्थां दे नाल गुरु घर दे विच आ के कोई मुशक्कत ना घालीए तां छकिया होया प्रसादा भी तंग करता है, शरीर दे विच आलस पैदा कर देता है। ते सतगुरु जी भी अपने पुत्रां नूं समझाउंदे ने बेटा अपनी किरतकार करके प्रसादा छकिया करो। ते इत्थे बाबा जी कहंदे ने दर सेवे उम्मत खड़ी मशगला होए जंगाली। गुरु दे दर दे उत्ते बड़ी संगत खलोती हुई है ते महाराज जी ने अपने मशगले दे नाल अपने संद दे नाल औजार दे नाल मन दे उत्ते जम्मिया होया जंगाल ला के रख दिता है। दर दरवेश खसंद है नाए सच्चै बाणी लाली। गुरु अंगद साहब महाराज जी गुरु नानक साहब महाराज जी के दर दे उत्ते दरवेश ने, दर दे रारे नूं सियारी लगी है। इस दा अर्थ है दर उत्ते। ते जिहड़ा दरवेश शब्द है
इस दा अर्थ है दर के उत्ते लटकिया होया। भाई साहब भाई कान सिंह नाभा जी गुर शब्द रत्नाकर महान कोश दे विच दरवेश के अखरी अर्थ यही करते हैं कि वह सज्जन वह फकीर जो किसी दरवाजे के उत्ते लटकिया होवे, ना तो अगे जावे ते ना ही पिछे जावे, हटे ना, केवल दरवाजे के उत्ते ही लटकिया रहे। जिवें किसी आपां चीज़ नूं दरवाजे ते लटका दईए तो वह निर्जीव वस्तु उस दरवाजे के उत्ते लटकी रही है, ना तो उसकी कोई अपनी मर्जी है, ना ही कोई पहुँच है, ना ही वो चल फिर सकती है, ना ही सोच सकती है। इस तरह की समर्पित भावना के नाल गुरु अंगद साहब महाराज जी गुरु नानक साहब जी के दर के उत्ते दरवेश की तरह लटके हुए हैं। बाबा फरीद साहब के सलोक दो आप जी के नाल साझे करने चाहांगा। बाबा फरीद साहब जी कहते हैं तू सेवा करनी है तो कर, पर सेवा करन तो पहला तू रुख तो सिख ला कि दरवेश किवें बनीदा है। रुख के अंदर सहनशीलता सबर सिदक संतोख बहुत है, तो रुख के कोलों सिख कि दरवेश किवें बनीदा है। अपने मन की भटकना दुविधा दुचित्तेपन दूर कर। रुख एक थां ते खलोता रहिंदा है, ना वो चलदा है, ना वो फिरदा है, ते ना ही किसी के उत्ते प्रहार करता है। रुख सारियां नूं वंडदा है। जे कोई लकड़ लैण आवे लकड़ दे दिंदा है, जे कोई छां लैण वास्ते आवे ते थल्ले बैठ जावे ते वो शांति ते सुख दिंदा है। रुख बहुत कुछ दे दिंदा है। कवि आउंदा है ते कवि कलम लै के रुख की सिफत करन लग पैंदा है कि तेरे विच इन्ने गुण ने, तू बड़ी ठंडक देना है। ते जदों कोई वेखदा है वातावरण बहुत खूबसूरत जापदा है, कवि अपनी दृष्टि दे नाल वेखदा है। ते बाबा फरीद साहब जी कहते हैं फरीदा साहिब की कर चाकरी दिल की लाई भरांग, दरवेशां नूं लोड़ी है रुखां की जीरां। दरवेशां नूं रुखां दे वर्गी ये सबर ये सिदक ये संतोख चाहिदा है। ते दूजा शब्द बाबा जी ने वरतिया ये दरवेशी करनी कोई सौखी गल नहीं, बड़ी औखी गल है। फरीदा दरवेशी गाखड़ी, गाखड़ी दा अर्थ है औखी कठिन। फरीदा दरवेशी गाखड़ी चोपड़ी प्रीत इकन किना चाली है, दरवेशा भी रीत कोई विरला ही इस रीत ते इस मर्यादा ते तुरदा है। निभाउणा बहुत औखा है। क्यों? क्योंकि हजूर कहते ने को विरला दरवेश, कोई विरला ही दरवेश बनता है। ते बाबा जी कहते दर दरवेश गुरु अंगद साहिब जी गुरु नानक साहिब जी के दरवाजे के उत्ते दरवेश ने। खसामद है नाए सच्चा है, परमात्मा के नाम के नाल खसामद अर्थ है खसम पति। खसामद है नाए सच्चा है, परमात्मा खसम दे सच्चे नाम दे राही बाणी लाली। बाणी दा अर्थ इत्थे बोल नहीं, बाणी दा अर्थ इत्थे शब्द नहीं, बाणी दा अर्थ इत्थे प्रोफैसर साहिब सिंह टीकाकार गुरा ने जिन्हों ने व्याकरण के अनुसार अर्थ किए ने, उन्होंने बाणी का अर्थ किया बणी। लाली, लाली का अर्थ है उन्होंने चेहरे के उत्ते नूर पैदा हो गया है। लाल रंग जिस को लगा तिसके वड भागा, मैला कदे ना हो वई ना लागे धागा। ये ओ नूर है, ये ओ लाली है जो कदे ना मैली हुंदी है, जिसनों कदे दाग भी नहीं लगता, ते जो सदीवी है हमेशा दे वास्ते है। वड्डे भागां वाले नूं ये लाली की प्राप्ति हुंदी है। ते कई बार महाराज जी कहते ने जिसनों ये नूर की प्राप्ति हो गई वो सूरमा है, वो बहादुर है। जा को हर रंग लागो इस युग में सो कहित है सूरा, आत्म जिणे सगल वस ताक है, जा का सतगुर पूरा। वो लाली गुरु अंगद साहब महाराज जी के मुखड़े के ऊपर पैदा हो गई है। बलवंड खीवी नेक जन जिस बहुती छाओ पतराली। इत्थे बलवंड ते विश्राम लाउणा है, रुकना है।
इसका कारण ये है कि बाबा बलवंत जी बाणी करता ने, वो बाणी उच्चारण कर रहे हैं। इत्थे संबोधन है, विश्राम है बलवंत। हे बलवंत जी, खीवी नेक जन, ਜਿਹੜਾ ਜਨ शब्द है उसनूं बिंदी दे नाल उच्चारण करांगे, क्योंकि जे बिंदी तो रहत उच्चारण करांगे जन, जन का अर्थ होवेगा सेवक दास। जन नानक दास एव कहत है, उत्थे जिहड़ा जन शब्द पढ़ते हैं उत्थे अर्थ है सेवक, जां आपां होर भी कई थावां ते जन शब्द पढ़ते हैं, जन का अर्थ दास हुंदा है। पर जदों फारसी दे विच बिंदी दे नाल जन पढ़ते हैं, जन का अर्थ है इस्तरी, औरत। माता खीवी जी गुरु अंगद साहब महाराज जी के महल ने, पत्नी ने, ते सारियां नूं इह तां पता है कि गुरु अंगद साहब महाराज का जीवन कितना उच्चा सुच्चा है, ते माता खीवी जी उन्हां दे पत्नी ने, महल ने, ते उन्हां दा जीवन भी कोई माड़ा नहीं है। उन्हां दा जीवन भी बहुत उच्चा सुच्चा महान ते पवित्र है, पावन है। ते बाबा बलवंत साहब जी कहते ने खीवी नेक जन, माता खीवी जी बहुत नेक ने, बहुत चंगे इस्त्री ने। क्यों? जिस बहुती छाऊं पतराली, पतराली का अर्थ है पत्तरां वाली। एक रुख का यह रूप मान पेश किया है कि जिवें कोई एक रुख बहुत सुंदर होवे, बहुत ज़्यादा संघना होवे, बहुत सारे पत्ते उगे होण, जिन्ने पत्ते संघने होणगे उन्नी गहरी छां होवेगी। जिवें आपां छतरी धरेक की गल करते हैं, उसके पत्ते बहुत ज़्यादा होने करके, बहुत ज़्यादा संघनी होने करके छतरी की तरह बनी होंदी है, छां भी बड़ी संघनी होंदी है। ते जिहड़ा थल्ले बैठदा है, कोई इस तरह की थां नहीं होंदी जिथे धुप पै रही होवे, जिथे छां ना होवे, बड़ी संघनी छां है। ते माता खीवी जी इस तरह के इंसान ने, जिहड़ा भी कोई उन्हां दे लागे बैठदा है, इवें लगदा है जिवें कि सिर दे उत्ते छत्र झुल रहा होवे, पत्तरां वाली छां होवे। ते मन दे विच जे कोई विकार रख के गुरु घर आउंदा है, जे मन दे विच वासना रख के आउंदा है, कई बार अपनी वासना नूं दूर करने वास्ते माता जी के कोल आ जाता है, अपनी विद्या भी भावें दस देता है। माता खीवी जी की खिच, माता खीवी जी का औरा, माता खीवी जी के शरीर के विचों निकलण वालियां तरंगां उस मनुख नूं इन्ना प्रभावित करदियां ने कि चित शांत हो जाता है, टिक जाता है। एवें नहीं बाबा जी ने कह दिता बलवंत खीवी नेक जन, जिस बहुती छाऊं पतराली। होर जीवन किस तरह का है? लंगर दौलत वंडी है, रस अमृत खीर घियाली। लंगर दे विच माता खीवी जी कई बार दौलत भी वंडदे ने। दौलत दा अर्थ है धन, पैसे। जिथे लंगर दे विच प्रशादा छकाया जाता है, उस दे नाल नाल कोई गरीब आवे, लोड़वंद आवे, राही आवे, मुसाफिर आवे, ते माता खीवी जी कई बार रात नूं प्रशादा छक के कहंदे ने कि तानू ही लैके चला जा, तेरा पैंडा सौखा हो जाएगा, सफ़र तेरा सौखा हो जाएगा। लंगर, लंगर के रारे नूं सियाड़ी है, इसका अर्थ है लंगर दे विच दौलत, दौलत के तत्ते नूं सियाड़ी लगी। इसका कारण यह है कि यह शब्द एक वचन इस्तरी लिंग है, ते जदों गुरबाणी दे विच कोई शब्द एक वचन इस्तरी लिंग आवे ते नाम होवे, उस शब्द नूं कई बार अखीर दे अखर नूं सियारी लगी हुंदी है पछाण वास्ते, कि जिहड़ा पढ़न वाला श्रोता है, पाठक है, उसनूं पता लग जावे कि यह शब्द किहड़ा शब्द है। लंगर दौलत वंडी है, दौलत इस्तरी लिंग, एक वचन शब्द है, नाम है, वंडी है। रस अमृत खीर घियाली, खोर लंगर दे विच अमृत भी वंडिया जाता है। किहड़ा अमृत? नाम का अमृत, शब्द का अमृत, जिहड़ा बहुत रस देण वाला है ते आत्मा नूं अमर कर देण वाला है, हिरदे नूं विकारां तो रहत करके गुरु दे नाल जोड़न वाला है। अमरता वाला वो अमृत भी वंडिया जा रहा। खीर घियाली, घियाली का अर्थ है घ्यो वाली, घ्यो वाली खीर भी लंगर दे विच वंडी जाती है।
जे गुरु अंगद साहब महाराज जी मल खाड़े आरंभ करते हैं, उत्ते सिखां दीआं कुश्तियां करवाउंदे ने, घोल करवाउंदे ने, ते सुके प्रशादे छक के घोल नहीं होया करते। सामने दुश्मन की फौज होवे ते सिख सुके प्रशादे छक के लड़न ते लड़ना औखा होवेगा। इन्ने भारे भारे खत दे विच शस्त्र फड़ के उन्हां दा अभ्यास करना सौखा नहीं। जे शरीर दे विच ताकत होवेगी तां ही तां अभ्यास हो सकदा है। ते माता खीवी जी विशेष तौर पर उन्हां सिखां दा ख्याल रखते हैं कि ये सिख कुश्ती करते हैं, ये शस्त्र विद्या का अभ्यास करते हैं, इन्हां नूं खुराक की लोड़ है। ते माता खीवी जी देसी घ्यो पा के खीर तैयार करते ते लंगर दे विच वो खीर भी वरताउंदे ने। जे संगत आ जाए संगत नूं भी वरताउण तो संकोच नहीं करते कि ये खीर तां सिखां दे वास्ते बनाई हुई सी, ये खीर तां आपां अपने वास्ते बनाई हुई सी। कई बार यही हुंदा है कि गुरुद्वारे दे विच कोई चंगा पकवान आवे तां इकल्ला ही कोई छक लैंदा है, संगत नूं नहीं वरताउंदा। पर माता खीवी जी दे मन दे विच इस तरह की भावना नहीं। लंगर दे विच जेड़ा भी कोई आ जावे खीर वरता देंदे ने। गुरसिखां के मुख उजले मन मुख थीए पराली। जे लंगर दे विच दोनों तरह की खुराक मिलती जाए तो मुख तां उजल होवेगा ही ना। गुरुद्वारियां दे विच इक्को तरह की खुराक रह गई, दूजी तरह की खुराक मिल ही नहीं रही, जिस करके जीवन ठीक तरह के नाल विकास नहीं कर रहा। गुरबाणी का शब्द उत्थे नहीं हुंदा, ना कथा हुंदी है ना कीर्तन हुंदा है। बहुत घट गुरुद्वारे ने जिथे कथा हुंदी है, जिथे गुरु के शब्द की विचार हुंदी है, कीर्तन हुंदा है, ते उस दे नाल नाल विद्यार्थियों को संथ्या भी दिती जाती है, कीर्तन की सिखलाई भी दिती जाती है, जिथे गतका भी सिखाया जाता है। बहुत घट गुरुद्वारा साहब ने ते पर गुरु अंगद साहब जी के लंगर दे विच ये दोनों तरह की खुराक वरताई जाती है, शब्द की खुराक भी, प्रशादे की खुराक भी। ते बाबा जी कहते ने गुरु के सिख उस लंगर दे विच आके उजले मुख वाले हो गए। उजले का अर्थ है रोशन मुख वाले। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल मन मुख थीए पराली। इत्थे पराली नहीं पढ़ना, ते लाजा करके लल्ले नूं जिवें आपां लल्ले दे पैर दे विच बिंदी दे नाल उचारण करते हैं, भावें कि गुरबाणी दे विच बिंदियां नहीं आईयां। इसका कारण यह है कि पंजाबी भाषा हौली हौली विकास करती आ रही है। पंजाबी भाषा दे विच जदों दूजियां भाषावां दे शब्द आके मिले, मिक्स होए, ते हौली हौली पंजाबी भाषा नूं भी अपना रूप बदलना पिया। पंजाबी यूनीवर्सिटी पटियाला ने 5 अखरां दे थल्ले बिंदियां लाउणियां आरंभ कीतियां सन। आपां वो बाद दे विच 5 शब्द पढ़ते भी हाँ, ते अज जो पंजाबी दे वो अखर ने वो 41 हो गए। पहले अखर 35 सी ते गुरबाणी दे विच 35 अखर ही आपां पढ़ते हैं, धन गुरु नानक साहब जी। उस तो बाद अखर 41 हो गए ने, ते आपां इस लल्ले दे पैर दे थल्ले बिंदी दे नाल उचारण करांगे, तां ही उचारण शुद्ध होवेगा, अर्थ भी ठीक होणगे। पराली, पराली का तो आप नूं पता ही है, भावें कि झोना होवे, भावें बासमती होवे, भावें 11-21 होवे, उसका जो फोकट हुंदा है, फोकट नूं आपां पराली आखदे हैं, जो कि पशुओं का चारा हुंदा है, तो उसका रंग पीले रंग का है। जिहड़ा मनमुख है, मनमुख का रंग उस पराली की तरह पीला हुंदा है। काव नूं मुख रखते हुए महाराज जी ने इत्थे पराली शब्द वरतिया, घ्याली दे नाल पराली शब्द जुड़ता है। ते इत्थे महाराज जी कहंदे ने मनमुखां दे चेहरे, मनमुखां दे मूँह पराली की तरह पीले पाए हुंदे ने। ये तां अर्थ हो गए। भाव अर्थ की होया? भाव अर्थ इसदा यह है कि जदों कोई बंदा बहुत चिंता दे विच होवे, दुख दे विच होवे, फिक्र दे विच होवे, झोरा लैके बैठा होवे, जां बहुत ज़्यादा उदास होवे, चेहरा उसका पीला जा पै जाता है। जदों किसी की मौत की खबर सुनते हैं, दुनिया दे विच होर कोई नहीं जिहड़ा सानूं बहुत प्यारा होवे,
रिश्तेदार हो गए, कोई मित्र हो गए, जे माता पिता की आपां मौत की खबर सुनीए तो उस समय चेहरा साडा पीला पै जाएगा। चेहरा पीला पैण का मतलब है बहुत दुख है, बहुत चिंता है। तो बाबा जी कहते हैं मन मुखां दे चेहरे डरावने बन जाते हैं। फरीदा जिन्हां नाम विसार दिता है उन्हां दे चेहरे डरावने दिखाई देते हैं। पए कबूल कसम नाल जां घाल मरदी घाली, ओ मनुख कसम दे दर दे उत्ते कबूल हो गए, प्रवान हो गए जिन्हां ने घाल मर्दां दे वाली घाली है। जिहड़ा मर्दी शब्द है इसनूं भी बिंदी दे नाल उचारण करके मर्दी उचारण करांगे। मर्दी दा अर्थ है मर्दां वाली, पुरखां वाली, व्यक्तियां वाली। घाली दा अर्थ है घालना। इत्थे जिहड़ा पहला शब्द घाल है, घाल दा अर्थ उत्ते नाम है, एक वचन पुलिंग नाम। ते जिहड़ा घाली शब्द है, घाली अर्थ इत्थे किरिया है। दोनों शब्दों के विच फर्क है, अंतर है। पए कबूल कसम नाल, धन गुरु अंगद साहब महाराज जी भी गुरु नानक साहब महाराज जी के नाल लग के परमात्मा के दर के उत्ते कबूल हो गए। तो जिहड़ा भी गुरु अंगद साहब महाराज जी के नाल लग जाएगा वो भी खसम के दर के उत्ते प्रवान हो जाएगा। तो महाराज किवें कबूल होए ने? जां घाल मरदी घाली, जदों उन्होंने मर्दां दी वाली घालना घाली। माता खीवी शह सोए, जिन गोए उठाली। माता खीवी दे शह, शह दा अर्थ है पति मालक, सोए दा अर्थ है ओह ने जिन गोए उठाली। गोए दा अर्थ है सृष्टि, उठाली दा अर्थ है जिन्हां ने उठाई हुई है, चुकी हुई है। गुरु अंगद साहब महाराज जी वो परमात्मा के रूप ने जिन्हां ने अपने सिर के उत्ते दुनिया के पापां का अवगुणां का भार चुकिया होया। दुनिया के लोग तो यही आखते ने कि धरती नूं शेषनाग ने चुकिया होया, पर लोग कहते ने नहीं, शेषनाग ने नहीं, एक बलद ने चुकिया होया। बलद के दो सिंह ने ते एक सिंह के उत्ते उसने धरती नूं टिकाया होया। ते कई बार जदों वो अपने सिंह नूं बदलदा है ते भुचाल आउण लग पैंदा है। लोकां दे ख्याल ये ने, पर धन गुरु नानक साहब महाराज जी कहंदे ने कि जे धरती दे थल्ले कोई बलद है ते उसदे थल्ले भी कोई होर बलद होवेगा। जिहड़ा बलद किसी सहारे ते खलोता है उसदे थल्ले होर कोई धरती होवेगी, उस धरती के थल्ले होर कोई बलद होवेगा। इस तरह का सिलसिला चलता ही रहेगा, बंद नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। इस करके मैं आखदा हाँ कि कोई बलद नहीं, कोई शेषनाग नहीं। इस धरती नूं परमात्मा ने, धर्म ने, कानून ने टिकाया होया। अज तो साइंस बहुत विकास कर गई है, तरक्की कर गई है। चंगे चंगे विज्ञानी, चंगे चंगे उच्च चोटी दे साइंसदान पुलाड़ दे विच गए ने, स्पेस विच गए। उन्होंने जाके वेख्या है कि धरती के थल्ले कोई इस तरह की चीज़ नहीं है जिसने धरती नूं उठाया होया। पर बाबा बलवंत साहब जी कहते ने माता खीवी शह सोए, जिन गोए उठाली। माता खीवी जी के पति धन गुरु अंगद साहब महाराज जी वो ने जिन गोए उठाली, जिन्हां ने सृष्टि नूं चुकिया होया। ते चुकण का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने हत्थों के नाल धरती नूं चुकिया होया जां किसी प्लैनेट नूं चुकिया होया। उन्होंने विकारां नूं, पापां नूं अपने कोल लै लिया ते अपने कोलों उन्होंने दूजे नूं गुण दे दिते ने। यही सृष्टि नूं चुकना है। हजूर रहमत कर। ख्याल तो मेरा ये सी कि अज गुरु हरराय सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब है, प्रकाश पुरब है, पर समा ही इन्ना नहीं साडे कोल कि आपां हजूर के जीवन के बारे जान सकीए। सतगुरु जी रहमत करन, आपां शाम के दीवान अंदर जरूर धन गुरु हरराय सच्चे पातशाह जी के प्रकाश पुरब के संबंध दे विच विचार साझी करांगे। आप जी के कोल जे समा होवे ते शाम के दीवान अंदर, रात्रि के दीवान दे विच जो 7:45 तो 8:30 बजे तक समा है, जिस दे विच
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਸੂਰਜ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਲੜੀਵਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਪ ਸਭ ਸੰਗਤ ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।